हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है एक्सरसाइज 2.2a। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2a फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 9। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2a का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो हम लोगों ने किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिकमेंड कि आप वो एक बार ज़रूर देखिए। चीज़ें आपको समझ में आएंगी और अच्छी लगेंगी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस करा है। वैसे कंसेप्ट जो इस 2a एक्सरसाइज में जो नीड है हमने वो डिस्कस करा है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2a को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? Which of the following expressions are polynomial? In case of a polynomial, write its degree. हमें यह पता करना है कि जो अपना गिवन क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। अपने पास जो पॉलिनोमियल होता था, फिर से समझिएगा चीज़ों को। अपने पास जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो क्या होता था? इसको हम लोग px इज इक्व टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू एज सो ऑन चलते जाता ax1 और ये a0 यहाँ तक होता था। और जहाँ पे a1 a2 a3 A4 एज सो ऑन AN तक, ये क्या होते हैं भाई साहब? ये होते हैं अपने रियल नंबर। ये होते थे अपने रियल नंबर। अब नोट करने वाली बात ये थी, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात थी अपने पास ये कि जो पावर है इंडेक्स कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, जो पावर है ये n माइनस वन n माइनस टू एज सो ऑन, ये चीज़ें चलेंगी। जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। बस पावर कुछ भी हो लेकिन वो होल नंबर में होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन था। फिर डिग्री की बात करें। डिग्री हम लोग कैसे डिसाइड करते थे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहां से डिसाइड होता था। क्लियर है? आगे चलें। अब ध्यान दीजिए, अपने पास गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है x टू द पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। यहां पे जो पावर है, पावर जो देखिए, जो वेरिएबल 5 3 यहां पे कुछ नहीं तो 1। क्लियर है? पावर क्या है? पावर जो है अपना यहाँ पे वो पावर होल नंबर के टर्म्स में दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? एबव अरेंजमेंट या एक्सप्रेशन कह दीजिए, एबव अरेंजमेंट इज अ पोलिनोमियल। यहां तक हमें पता चल गया कि ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इन वेरिएबल x पता चल गया। अब जब हमें यह पता चल गया है कि ये अपना अरेंजमेंट क्या है, पोलिनोमियल है, तो अब हमें क्या पता करना है भाई साहब? हमें पता करना है इसकी डिग्री के बारे में। डिग्री क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट इंडेक्स ऑन द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर लिख दो ताकि समझ में आए चीज़ों का। अब हाईएस्ट पावर जरा देखो बेटा, क्या यहाँ पे 5 है तो डिग्री क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? आगे चलिए। हाँ, अपने पास जो अरेंजमेंट बेटा ध्यान से देखना, y टू द पावर 3 y³ प्लस √3। चलिए, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है समझिएगा चीज़ों को।
कॉन्सेप्ट तो है ऑलरेडी, लेकिन फिर से चीज़ों को एक बार हम लोग समझते हैं। ये क्या है, जो पावर है, जो पावर है अपना, जो पावर है बेटा वो क्या है, होल नंबर के टर्म्स में है, होल नंबर के टर्म्स में है। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट या एक्सप्रेशन कुछ भी कह लीजिए, ये अरेंजमेंट या एक्सप्रेशन क्या है अपना, पोलिनोमियल है। क्या है बेटा, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स। जब वेरिएबल एक्स में पोलिनोमियल है तो डिग्री बेटा पता कर ले। डिग्री के लिए क्या बोला गया था बेटा, डिग्री के लिए बोला गया था हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए जरा 3 और यहाँ पे 1, तो 3, डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले, चलिए। अरेंजमेंट अपना दिया हुआ है बेटा टी स्क्वायर 2/5t प्लस √5। साफ साफ दिख रहा है कि जो पावर है, जो पावर है वो होल नंबर में है। अब एक चीज समझना, कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हम लोगों ने एक चीज कहा था कि an -1 an-2 एज सो ऑन a0 या a1 तक कह दो, ये क्या होंगे बेटा, ये रियल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जब रियल नंबर होंगे तो बेटा ये इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, या डेसिमल भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं। अब इतना बोलने की जरूरत नहीं है, जब मैंने रियल नंबर बोल दिया तो भाई रियल नंबर में ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन फिर भी चीज़ों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो कोफिशिएंट्स हैं an, ये 0 तक, ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी होंगे, रैशनल होंगे, डेसिमल भी होंगे। बस हमें क्या देखना है, बस वो पावर जो होगा बेटा अपना, हमें बस ये देखना है कि जो पावर होगा वो बेटा होल नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या बेटा, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर 0 और नेचुरल नंबर को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। आशा करता हूं कि एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब बेटा पावर देख लो जरा, पावर हर जगह, जो वेरिएबल का पावर देखना है हर जगह आपको तो पावर क्या है, पावर अपने पास जो दिया हुआ है वो बेटा किस में है, होल नंबर में दिया हुआ है, होल नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये क्या हो जाएगा अपना, पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा। ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा। क्लियर। अब जब पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया तो भाई इसका डिग्री पता कर ले। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां तक चीजें क्लियर होए, आगे चले, चलिए। x⁻100 -1 साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल है तो इसका बेटा डिग्री भी क्या होगा, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना, 100, डिग्री भी क्या 100। क्लियर। आगे चले, चलिए। बस बेटा साथ बने रहना, चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी आपको, चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी आपको। चलिए क्या है बेटा, 1/√2 x² माइनस √2x + 2। बेटा हमें जो मतलब है, मैं फिर से वही चीज़ें बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार चीज़ें इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि वो चीज़ें, जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए बहुत अच्छे से। क्लियर है। अब हमें वेरिएबल को देखना है बेटा, वेरिएबल को देख लो, वेरिएबल को देख लिया। अब वेरिएबल को देखा, फिर वेरिएबल का जो पावर है बेटा वो पावर को देखो। पावर
पावर, पावर क्या होल नंबर में है? तो हाँ होल नंबर में है। तो भाई साहब ये जो एक्सप्रेशन है अपना, यस, एबव एक्सप्रेशन, एबव एक्सप्रेशन, एबव एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल, इज अ पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल है तो बेटा डिग्री के बारे में ही बात कर लें हम लोग, डिग्री के बारे में बात कर लें। डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर बेटा किसका चाहिए हमें? वेरिएबल का चाहिए, वेरिएबल का चाहिए। वेरिएबल का देख लो पावर कितना है? 2। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या बता दिया? हम लोगों ने ये बता दिया कि अपना अरेंजमेंट पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो साथ में हम लोगों ने क्या बताया? उसका डिग्री बताया। यही अपना क्वेश्चन है। आगे चले, चल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x टू द पावर -2 प्लस 2x - 1 प्लस 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि जो पावर है, जो पावर है वो बेटा नेगेटिव है। मैंने बोला था क्या कि पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है। क्लियर? होल नंबर में क्या आता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो जरा, कैसे लिखोगे? नो, नो above expression is not a polynomial, not a polynomial because power of variable is not a whole number, is not a whole number। जब ये पोलिनोमियल है ही नहीं तो बेटा इसकी डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर? जब ये क्वेश्चन अपना पोलिनोमियल है ही नहीं तो इसकी डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए आगे चले। अरे धीरे चलो यार। हाँ, क्या बोल रहा है? Which of the following expressions are polynomial? सेम क्वेश्चन है। In case of a polynomial, write its degree। अपने पास क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है 1 के बारे में हमें बताना है। क्लियर? याद करो पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1 इंटीजर है, तो इंटीजर्स को क्या आप जनरली बोलते हैं? 1 क्या है बेटा अपना? ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या कहा था कि जब कांस्टेंट क्या हो अपना? नॉन जीरो हो। कांस्टेंट क्या हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो कांस्टेंट है तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं क्या कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल has degree 0। अब ये 0 क्यों होता है भाई साहब? बेटा वो समझिए जरा, ये क्यों होता है वो समझिएगा जरा। 1 है, 1 could be written as 1 into x to the power 0। अब समझना, x to the power 0 कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर का पावर 0, यह 1 कहलाता है। ऐसे जनरली किसी का भी पावर 0 1 होता है। क्लियर है? तो डिग्री चाहिए ना, ये देख लो। डिग्री क्या बेटा? हाईएस्ट पावर। डिग्री हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 0 है। क्लियर? तो कांस्टेंट ये हो गया। जब कांस्टेंट क्या होगा अपना? जब अपना कांस्टेंट नॉन जीरो होगा तो वो बेटा कहलाता है क्या? अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। -3/5 पॉलिनोमियल है। क्यों है हम लोग देख चुके हैं, अभी तुरंत देखे हैं।
पॉलिनोमियल है। डिग्री की बात करें, डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे चले, चलिए अब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा। क्या फार्मूला लगाया हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया 1 बाई ए टू द पावर एन कुड बी रिटन एज ए टू द पावर माइनस एन। ये फार्मूला हम लोगों ने लगाया है। हाँ, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब बेटा अपने पास जो अरेंजमेंट बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2। अब बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर देखो जरा, जो वेरिएबल है उसका पावर देखिए, ये x का पावर 2, ये x का पावर माइनस 2। पावर क्या होना चाहिए हर जगह, पावर हर एक जगह होल नंबर के टर्म्स में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। -2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। जब अपना अरेंजमेंट पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर है? जब अपना अरेंजमेंट, जब अपना एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उसकी डिग्री की बात नहीं होगी। क्लियर? चलिए क्या कह रहा है, 2, ये x बाहर है बेटा, ये x बाहर है, -8 -8। चलिए क्या बोला गया था कि जो n -1 n-2 ये बेटा कुछ भी हो सकता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है बेटा वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल का जो पावर है उससे मतलब है। 2 दिया हुआ है तो 2 इज अ होल नंबर, यस होल नंबर है, तो भाई ये क्या होगा अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट अपना पॉलिनोमियल होगा, ये अरेंजमेंट अपना पॉलिनोमियल होगा। जब पॉलिनोमियल होगा तो बेटा डिग्री की भी बात कर लेते हैं, डिग्री की बात कर लें। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, यहाँ पे 2। क्लियर? आगे चले, चलिए बेटा बोर नहीं होना है, साथ बने रहिए, साथ बने रहिएगा तो बस मजा आएगा आपको, चीजें आप सीख जाएंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वही, और स्कोर प्लस में आप बने रहें, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप लगे रहें, डटे रहें, तो भाई आपका स्कोर तो बढ़ना है, फिक्स है। क्लियर है? तो आप साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और हम लोग का जो यहाँ पे मेन मोटिव पता क्या होता है बेटा, हम लोग का जो मेन मोटिव होता है ये कि हम आपको पढ़ाए नहीं, हम आपको सिखाएं। क्लियर है? हमारा पढ़ाने का मोटिव नहीं है बेटा, हमारा मोटिव है कि हमारी वजह से आपके लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेज आए। अगर हमारी वजह से आपके लाइफ में थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं बेटा, हमारा जीवन का उद्धार हो गया, बस उतना ही चाहिए। थोड़े बहुत भी इंप्रूवमेंट आ गए आपके मार्क्स में, उतना काफ़ी है हम लोग के लिए। तो वही हमारा जो मेन मोटिव है बेटा, मोटिव वही है, पढ़ाना नहीं है बेटा, सिखाना है, सिखा देंगे आपको। बस साथ बने रहिए और विश्वास रखिए। और जिस तरह से मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, स्कोर प्लस की टीम लगी है आप लोगों के लिए, आपको भी बेटा लगे रहना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब बेटा इस एक्सप्रेशन को हम लोग 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेरिएबल का पावर निगेटिव है बेटा, तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? साफ साफ वेरिएबल का पावर 1/2 क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर? आगे चले,
3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स प्लस 9 वेरिएबल देखो बेटा, वेरिएबल को देखो, ध्यान से देखो, वेरिएबल इसके पावर्स देखो, पावर्स होल नंबर में है भाई, ये बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब डिग्री की बात कर ले, डिग्री का मतलब बेटा क्या, हाईएस्ट पावर, फिर से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल को देखा हम लोगों ने, एक जगह पावर 2 है, एक जगह पावर 1 है, तो भाई 2 और 1 में से ज़्यादा कौन होता है, 2 होता है, तो यही अपना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। आगे चले, चलिए बेटा ध्यान से जरा बने रहिएगा, देखिएगा वेरिएबल को देखिए, यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर, जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर, चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन आप मुझसे करवाओगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। क्लियर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक, बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं, ये बाई क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज नोट कर लो, डिग्री है इधर, डिग्री, डिग्री अगर 1 होगा बेटा तो पॉलिनोमियल का नाम क्या, लीनियर, पता है आपको। डिग्री अगर 2 होगा तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। डिग्री अगर 3 होगा तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। डिग्री अगर 4 होगा तो बेटा वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्लियर, ये पता है आपको, फिर भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। चलिए, अपने पास -7 + x, हमें बेटा जो मतलब होता है वो वेरिएबल के पावर से होता है, वेरिएबल के पावर से। वेरिएबल को देखो x, तो यहाँ पे बेटा जो डिग्री है, डिग्री कितना 1, और डिग्री 1 के लिए क्या होता है बेटा, 1 क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है, आप ये वाली चीजें बेटा आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीजें आप दिमाग में बिठा लो। चलिए आगे चलते हैं। 6y पावर 1 डिग्री 1, तो बेटा ये क्या, ये लीनियर होगा। क्लियर, -z³ डिग्री कितना हो गया, डिग्री 3 के लिए क्या बोलते हैं, क्यूबिक, 3 के लिए क्या बोलते हैं, क्यूबिक। आगे चले, चलिए -y³ हमें जो मतलब है वेरिएबल के पावर से, हाईएस्ट पावर बेटा यहां पे है। डिग्री कितना, डिग्री इसका 3 के लिए क्या होता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए,
एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। वेरिएबल को देखिए, जहां पे हाईएस्ट पावर हो वही डिग्री बताएगा पॉलिनोमियल की। डिग्री 4 के लिए क्या बोला था बेटा, याद कीजिए, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर, आगे चलें। क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर यहां पे कितना है, 2 है। 2 के लिए क्या बोला गया था बेटा, क्वाड्रेटिक। 2 के लिए क्वाड्रेटिक। क्लियर, आगे चले। -6x स्क्वायर पावर 2 है, तो क्या क्वाड्रेटिक। क्लियर है। चलिए, कांस्टेंट है तो -13। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में से भी क्या है, ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो, जब कांस्टेंट हो नॉन जीरो हो तो बेटा वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, अरे बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर। अब PQRS समझना बेटा, एक तरफ हम लोगों ने ले लिया वेरिएबल, एक तरफ हम लोगों ने ले लिया कांस्टेंट। वेरिएबल को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस समझिएगा बेटा। वेरिएबल है, वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, इससे भी डिनोट किया जाता है। ऐसा हम लोगों ने बुक में देखा हुआ है। अरे आइडेंटिफाई कांस्टेंट एंड लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। रुक जाओ, एक चीज मिस्टेक हो गया। कांस्टेंट को ABCD और वेरिएबल को XYZ PQR से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बेटा क्या अपना वेरिएबल है -P, पावर कितना 1। जब पावर 1 है तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लीनियर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। चलिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x का पावर 4। चलिए समझिएगा बेटा, अपने पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x n माइनस 2 एज सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x1 a0। अब बेटा बस साथ बने रहिएगा। ये सब है बेटा an माइनस 1, ये a2, वो सब क्या है जो राउंड सर्कल में है बेटा, उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं रेस्पेक्टिव कॉफिशिएंट ऑफ रेस्पेक्टिव वेरिएबल। क्या कहते हैं? रेस्पेक्टिव कांस्टेंट या कॉफिशिएंट, रेस्पेक्टिव कॉफिशिएंट फॉर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। चलो क्लियर। फिर कॉफिशिएंट बेटा क्या होता है समझो अच्छे से। अब जब आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में है, तो बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, ये वाला जो कांस्टेंट है किसको कहते हैं समझना। ये जो कांस्टेंट है ना, यही कांस्टेंट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x3, x4, x6 कुछ भी। क्लियर। अब अपने क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है भाई साहब कि आपके पास क्या है? x प्लस क्या है अपने पास? ये है x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। हमें किसका निकालना है भाई? हमें निकालना है x³ का निकालना है। x³ निकालना है, x³ पे पहुंच जाओ। x³ के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट, एसोसिएटेड कांस्टेंट वही कॉफिशिएंट होता है। वेरिएबल के साथ समझो अच्छे से बेटा, वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहलाता है। फिर से एक बार, वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहलाता है। x³ के बगल में क्या है भाई साहब? -5। तो बेटा -5 x³ का कॉफिशिएंट होगा। क्लियर। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x। x के बगल में क्या है बेटा? तो क्या हो जाएगा? -2√2, यही कॉफिशिएंट। क्लियर है। आगे चलें। चलिए, टू एक्स माइनस 3 प्लस x² x² का कॉफिशिएंट निकालना है। x² पे पहुंच जाओ। x² के साथ 1 इंटू x² होगा, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? कॉफिशिएंट 1 हो गया। आगे चले। अरे x² ना, सॉरी यहां पे x³ है बेटा। चलो 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 कोई बात नहीं, मैंने x³ लिख दिया। 2x माइनस 3 प्लस x², फिर x³। अब हमें x² का चाहिए ना, तो x² इसको 0 इंटू x² लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में तो अपने पास x² नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन में x² को कुछ इस तरह ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो x² के साथ क्या एसोसिएट है बेटा? 0। तो क्या हो जाएगा x² कॉफिशिएंट? 0। क्लियर। कॉफिशिएंट ऑफ x चाहिए। आ जाओ। x के साथ क्या लगा हुआ है? -2/7, यही कॉफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर। राइट द कांस्टेंट टर्म π/2 x² प्लस 7x माइनस 2/5। कांस्टेंट कहने का मतलब यह कि भाई उसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। अब देखो, यहां पे वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल है, लेकिन इस वाले के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, क्या आएगा? अब बेटा जब कुछ लिखना हो ना, कांस्टेंट लिखना हो या कोफिशिएंट लिखना हो,
आप हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। क्लियर है? आप हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। क्या है? -2/5 पाई। क्लियर? चलिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल डिग्री 5। चलिए समझते हैं चीजों को। मोनोमियल को समझते हैं पहले। मोनोमियल का मतलब बेटा क्या? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। डिग्री 5, डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 5। हाईएस्ट पावर 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें केवल एक ही टर्म हो और एक ही टर्म में क्या हो? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो बेटा आप लिख दोगे? चलो लिख देते हैं, बहुत सारे होगा। 2x⁵ या फिर x⁵ एक ही टर्म है और उसका पावर 5 दिया हुआ है। 3x⁵ कोई जरूर नहीं कि आप x में लिखो, आप 4p5 लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे आंसर होंगे। क्लियर है? बाइनोमियल और डिग्री 8 समझना बेटा। बाइनोमियल, बाइनोमियल को समझते हैं पहले। बाइनोमियल का बेटा क्या? 2 टर्म मीनिंग होता है, 2 टर्म मीनिंग होता है। डिग्री का मतलब तो आप जान ही चुके हो, अच्छे से जानते ही हो आप। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो और हाईएस्ट पावर 8 होना चाहिए। क्लियर? अरे लिख दो, कुछ भी लिख दो। 2x + 3। अब ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर बेटा कितना चाहिए? हाईएस्ट 8 चाहिए, तो 8 रख दो। ये अपना सॉल्यूशन। 4y + 5 जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना चाहिए? 8 चाहिए, रख दो, हो गया अपना। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे। क्लियर है? चलिए, ट्राइनोमियल बेटा 3 टर्म्स। थ्री टर्म्स होने चाहिए और 3 टर्म्स पे क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। क्लियर है? अब इसका आंसर बेटा आप खुद लिखो और कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करो जल्दी से। डिग्री 0 मोनोमियल चाहिए बेटा। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख दो। -4, 5, 6, 7 कुछ भी। क्लियर है? Review each of the following polynomial in standard form. पहले वो समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए पहले क्या होता है। इसीलिए मैं किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि उस पार्टिकुलर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आप वो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि
इंट्रोडक्शन का जो वीडियो होता है उसमें लगभग पूरा सिलेबस का जो कंसेप्ट होता है वो पूरा लगभग कवर हो जाता है। तो आप वो देखा कीजिए, जरूर कीजिए। देखेंगे तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं डिस्कस तो फिर भी करूँगा। लेकिन देख लेंगे तो आपका डबल बेनिफिट है, आपने वहाँ पढ़ा, फिर वो चीज़ें आपकी यहाँ रिवाइज हो गई। अब एक ही चीज़ जब बार बार रिवाइज होंगी तो बेनिफिट क्या होगा कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर? चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बेटा वो इक्वेशन तो होता है, एक्सप्रेशन तो होता ही है, उसमें नोट करने वाली क्या बात होती है, उसमें जो नोट करने वाली बात ये होती है, जो पावर होंगे ना अपने पावर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले x का पावर 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, वैसा नहीं बेटा। क्लियर? अब जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाए आपके पास और हमें पता करना हो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, फिर से एक बार, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो कि कोई पॉलिनोमियल है और हमें ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो भी वेरिएबल्स हैं क्वेश्चंस में, हम उसी पे फोकस करेंगे। जो वेरिएबल्स है हम उसी पे फोकस करेंगे और वेरिएबल्स के पावर्स पे फोकस करेंगे, वेरिएबल्स के डिग्री पे फोकस करेंगे। क्या वो पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रॉपर किसी ऑर्डर में है, या तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर है तो वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा, अगर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा। बस इतना सा है। वेरिएबल पे ध्यान दो बेटा। पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देख लो जरा, है। लेकिन जो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट देख लो जरा, कांस्टेंट देख लो। कांस्टेंट तो बेटा लास्ट में होना चाहिए था, तो क्या हुआ, नो। above expression is not in standard form, is not in standard form। क्लियर है? अब देखो यहां पे पहले वाई स्क्वायर आ गया, फिर वाई आ गया, फिर वाई क्यूब आ गया, कांस्टेंट पहले दे दिया। नो भाई, ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये चीज़ें नहीं है। क्लियर? ओ, हमें लिखना भी तो है बेटा, सॉरी मैंने लिखा नहीं पिछले क्वेश्चन में, लेकिन मैं इस बार लिखूंगा जरूर। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करें, 2y³, इसके बाद स्क्वायर वाला आएगा 4y², इसके बाद पावर 1 वाला आएगा, लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वाला आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने चीजों को अरेंज कर दिया, लिख दिया। बेटा ये तो हो चुका है ना शायद, हाँ हो चुका है ये तो। गिवन एग्जाम्पल मोनोमियल डिग्री 5 ये कर चुके हैं हम लोग। बाइनोमियल डिग्री कर चुके हैं, ये भी डिग्री 5 ये भी कर चुके हैं। लगता है क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, डबल लिखा गया होगा। चलिए, 6x³, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा यहाँ पे, लेकिन माइनस है, माइनस के साथ स्टार्ट करोगे तो अच्छा लगता है क्या, नहीं, तो लो पावर से स्टार्ट करो। 2x पावर 1, फिर पावर 2 वाला चाहिए, पावर 2 वाला यहाँ पे है, -3x²,
हो गया। अब पावर 3 वाला चाहिए। पावर 3 वाला कहाँ पे? यहाँ पे, प्लस 6x3। अब 4 वाला है नहीं तो कोई बात नहीं, तो 5 वाला होगा। 5 वाला है -x5। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चीजों को कन्वर्ट कर दिया। आगे चले, यही किया है हमने, उल्टा लिख दिया है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, पावर 1, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 4 वाला, लास्ट में हमने बेटा क्या करा? कांस्टेंट को लिख दिया। यहां तक हमने चीजों को अरेंज कर दिया। चलिए, अब प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का जो सेशन है बेटा यहां पे खत्म होता है। इस पूरे सेशन का, इस पूरे क्लास का अगर आप नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमारा ऐप स्कोर प्लस प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पे आपको सारी क्लासेस का, सारे सेशंस का पीडीएफ नोट्स फ्री अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा आज के सेशन में इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2B इंट्रोडक्शन के साथ।